तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम स्फेरिकल लेंस जो है इनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक तो हमने जो मिरर्स थे उनको डिस्कस किया था, और मिरर्स में हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया, जैसे इमेज फॉर्मेशन वगैरह। अब हमारे पास जो है लेंसेज, उनमें भी हम देखेंगे सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने मिरर्स में देखा था। तो अब ये रिफ्रैक्शन जो है यहाँ पर हम उनको अप्लाई करेंगे, उनकी एप्लीकेशन होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज जो होते हैं, स्फेरिकल लेंसेज किन को कहते हैं, एक तो हमें ये पता होना चाहिए, दूसरा ये किन किन में यूज होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे कि लेंस जो होता है ये टेलीस्कोप्स में भी आप देखोगे, आप माइक्रोस्कोप्स को देखो उनमें भी, इसी तरह से आप कैमरा को देखो उसमें भी, हर एक चीज को आप देख लो जिसमें आप लेंस को देखते हो, और वहां पर आप समझने की कोशिश करो कि ये लेंस है क्या चीज। यानी आपको सिंपली दिखेगा कि ये एक गिलास जो होता है इसका एक टुकड़ा होता है, गिलास जो होता है इसी का एक पार्ट होता है। तो इस पार्ट को जब हम जोड़ते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका लेंस बन जाता है। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं लेंस जो है, इसको हम कहते हैं कि ये एक ऐसा पीस होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो हमने ऑलरेडी समझा था, ओपेक भी मैंने समझाया था, ट्रांसलूसेंट भी मैंने समझाया था। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट होता है। रिफ्रैक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग वो होता है जो रिफ्लेक्ट करे, रिफ्रैक्टिंग वो होता है जो रिफ्रैक्ट करे यानी बेंड करे, रिफ्लेक्ट वो होता है जो वापस भेज दे। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये रिफ्रैक्टिंग होता है ऐसा मटेरियल जो बाउंड किया जाता है दो स्फेरिकल सरफेसेस से। यानी इसमें आपके सरफेसेस होंगे दो, दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं, या तो एक स्फेरिकल होगा और दूसरा प्लेन भी हो सकता है। इस तरह से यहां पर आप सिंपली याद रखोगे, ये एक है, यहां से एक और फेस है, दोनों ही स्फेरिकल है। दिस इज स्फेरिकल, दिस इज स्फेरिकल। दो स्फेरिकल पार्ट्स को जोड़ के जो आपको मिला ये लेंस है। कभी आप ऐसे भी जोड़ते हो, इस तरह से, ऐसे, तो अगर ऐसे भी जोड़ा आपने, स्टिल इट इज लेंस। ये स्फेरिकल है, यहां से भी स्फेरिकल है, सो लेंस दोनों तरीके के होते हैं। अब दूसरी एग्जांपल देख लो, जो मैंने कहा था एक सरफेस होगा स्फेरिकल लेकिन दूसरा होगा प्लेन। तो इस तरह से होगा, और यहां से एक ऐसे प्लेन होगा। दिस इज प्लेन सरफेस एंड दिस इज स्फेरिकल सरफेस, इसको भी लेंस कहेंगे। इसी तरह से जो आपका एक और पोर्शन होता है उसमें आप ऐसे रख सकते हो, ऐसे, यानी एक आपका लेंस का पोर्शन ऐसे होगा, दूसरा स्फेरिकल नहीं होगा, वो ऐसे होगा प्लेन। दिस इज प्लेन, दिस इज स्फेरिकल। तो ये जो चार केसेस आपने देखे इस तरह से हो सकते हैं। और इसके अलावा कभी एक और भी पॉसिबिलिटी रहती है जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो हमारे पास जो लेंस होता है ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है जिसमें बाउंड किए जाते हैं, कनेक्ट किए जाते हैं दो सरफेसेस, चाहे वो दोनों सरफेसेस कर्व्ड हो, स्फेरिकल हो, या फिर उनमें से एक स्फेरिकल हो और दूसरा जो है वो इसमें हो प्लेन। तो इनसे जो आपको एक यहां पर सिस्टम मिलेगा, दैट इज योर लेंस। एक और चीज यहां पर याद रखेंगे, लेंस के अब टाइप्स होते हैं, और इन टाइप्स में आपका सबसे पहला टाइप होता है कन्वेक्स लेंस। एक और आपका होता है जिसको आप कहते हो कनकेव लेंस। तो कनकेव भी लेंस है जिसको डाइवर्जिंग कहते हैं, कन्वेक्स भी जिसको आप कन्वर्जिंग कहते हो। तो ये जो होता है ना ये सिस्टम, ये आप कैसे समझ सकते हो, देखिए ये हमारे पास होता है कन्वेक्स ऐसे, ये आपके पास होता है कनकेव ऐसे। तो ये जो है ये कन्वेक्स है आपका, कन्वेक्स, और ये जो है ये कनकेव है। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, बल्जिंग आउटवर्ड्स, इसमें दोनों एंड जो होंगे वो बल्जिंग आउटवर्ड्स होंगे, और इसमें क्या होगा, बल्जिंग इनवर्ड्स। क्या मतलब होता है इसका, बल्जिंग आउटवर्ड्स मींस ये बाहर की तरफ बल्ज हो रहा है, बाहर की तरफ जो है इसका सरफेस है, तो हम कह सकते हैं ये बल्जिंग आउटवर्ड्स है। और यहां पर देखो ये अंदर की तरफ ये सरफेस जो है बेंड है, तो हम कह सकते हैं ये बल्जिंग इनवर्ड्स है। तो दोनों सरफेस हो सकते हैं, या तो बल्जिंग इनवर्ड्स होगा या तो बल्जिंग आउटवर्ड्स होगा। और इसको हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, इस वाले को कन्वर्जिंग। सी यहां पर कन्वेक्स और कन्वर्जिंग, तो यहां पर आप याद रख सकते हो कन्वेक्स जो है ये कन्वर्जिंग होता है, CONV, CONV, कन्वेक्स कन्वर्जिंग। तो इस तरह से याद रख सकते हैं लेंसेज में। और यहां से आपकी जो रे ऑफ लाइट आती है, यहां से भी एक रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट रेज है,
ये वाली रे जो है ये यहां से मिलती है यहां से, तो दोनों एक जगह पर मिलते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कन्वर्ज होना, यानी एक साथ हम कह सकते हैं कि जमा होना किसी जगह पर, किसी चीज की तरफ बढ़ना, तो हम कह सकते हैं इनका एंड पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा, एंड पॉइंट विल बी सेम। तो एक ही पॉइंट पर ये सारे रे जो है वो मिल जाएंगे, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कभी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि आप बताइए इनमें से कौन सा कन्वर्जिंग लेंस है, ऑप्शंस में होता है कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, तो इस तरह से आप ऑप्शन को चुन सकते हो। ये वाला जो होता है इसको आप डाइवर्जिंग लेंस कहते हो। डाइवर्ज होना मतलब होता है दूर होना, दूर होना, यानी ऐसे जो रे ऑफ लाइट आएगी यहां से भी रे ऑफ लाइट आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे और ये रे ऑफ लाइट ऐसे चली जाएगी, इनका एंड पॉइंट यहां से सेम नहीं होगा, इसका एंड पॉइंट कहीं यहां से होगा, इसका एंड पॉइंट कहीं यहां से होगा दूर, तो हम कह सकते हैं कि इनके एंड पॉइंट्स एक ही जगह पर जमा नहीं होंगे, ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आएंगे। कन्वर्जिंग में क्या होता है, नजदीक आती है रेज, इसमें क्या होता है, दूर जाती है रेज। तो ये दूर जाना जो है इसी को हम कहते हैं यहां पर डाइवर्ज होना, तो इसी को इसीलिए कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस ये चीजें आपने समझ ली, और उसके बाद हम वापस आते हैं अपनी डेफिनेशंस पर। आप देख सकते हो जो कन्वेक्स लेंस है या कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा लेंस होता है, ये थिक होता है सेंटर पे। अभी हमने देखा था ना, ये थिक होता है सेंटर पर, यहां पर देख सकते हो सेंटर पर ये थिक होता है, ये देख सकते हैं आप, ये सेंटर है, यहां पर थोड़ा थिक आपको दिखेगा, और ये इसके एजेस है, ये इसका सेंटर है, सेंटर, दिस इज एज, यहां पर एज है, एज जो है ये थिन है, सेंटर जो है, सेंटर जो है ये थिक है। तो जो लेंस सेंटर पे थिक होगा, एजेस पे थिन होगा, उसी को आप कहते हो कन्वर्जिंग लेंस, या इसी को आप कन्वेक्स लेंस भी कहते हो। सेंटर पे थिक होगा और थिन होगा ये एजेस पे, इसको आप कन्वेक्स लेंस कहते हो। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो कन्वेक्स लेंस की है, वहां पर दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउट होते हैं, जो मैंने अभी समझाया था आपको, दोनों सरफेसेस बल्जिंग आउट होते हैं। इसी को आप बाई कन्वेक्स भी कहते हो, बाई कन्वेक्स। बाई कन्वेक्स क्यों, क्योंकि यहां से भी ऐसे कन्वेक्स सरफेस, यहां से भी कन्वेक्स सरफेस, दोनों साइड से कन्वेक्स सरफेस होता है, तो ऐसे लेंस को आप कहते हो बाई कन्वेक्स लेंस। और उसके बाद आपके पास जो दूसरा होता है दैट इज कनकेव लेंस, या जिसको आप डाइवर्जिंग लेंस कहते हो। कौन सा लेंस होता है, ये थिन होता है मिडिल पे, थिक होता है एजेस पे, और इसको आप कनकेव लेंस कहते हो। और दूसरा नाम मैंने कहा था डाइवर्जिंग लेंस भी। इसकी सबसे कॉमन फॉर्म जो है वो होती है, ये सरफेस पे डिप्रेस्ड होता है इनवर्ड्स। तो यहां पर आप देख सकते हो ये इनवर्ड्स, यहां से भी इनवर्ड्स, यहां से भी, दोनों साइड से इनवर्ड्स, तो हम कह सकते हैं बल्जिंग इनवर्ड्स दोनों सरफेसेस होंगे, और इसी को आप बाई कनकेव भी कहते हो। बाई कनकेव क्यों, दो कनकेव फेसेस। तो ये तो एक चीज हो गई। अब हम दूसरे यहां पर आते हैं, यहां पर आप देख सकते हो ये आपका बाई कन्वेक्स लेंस है, मैंने अभी दिखाया था आपको। ये आपका प्लेनो कन्वेक्स है। प्लेनो कन्वेक्स मींस जिसमें एक सरफेस जो हो वो प्लेन हो, दूसरा सरफेस जो है वो कर्व्ड हो। पॉजिटिव मिनिस्कस इसको कहते हैं। ये सरफेस जो है ये कनकेव वाला होता है, यानी ऐसे ये वाला सरफेस जो है ना, ये पोर्शन, ये इसमें कनकेव पोर्शन होता है, और ये वाला पोर्शन जो है ये कन्वेक्स वाला पोर्शन होता है। यहां पर ये वाला पोर्शन जो है ये प्लेन होता है, और यहां पर जो है ये कन्वेक्स होता है, इसीलिए इसको प्लेनो कन्वेक्स, इसको हम मिनिस्कस कहते हैं, पॉजिटिव मिनिस्कस ये वाला बाहर की ओर, और ये वाला जो है यहां पर दोनों ही कन्वेक्स है, इसीलिए इसको बाई कन्वेक्स कहा जाता है। यहां पर ये देख लो डाइवर्जिंग लेंस का, ये भी कनकेव वाला सरफेस है, यहां से भी कनकेव वाला सरफेस है, यहां से प्लेन है और ये कनकेव है, तो हम क्या कह सकते हैं, बाई कनकेव, प्लानो कनकेव, नेगेटिव मिनिस्कस। ये वाला जो है ये कनकेव सरफेस होगा, और ये वाला जो है यहां से, ये भी बेंटिन सरफेस यहां से होता है, इसमें कन्वेक्स वाला सरफेस। तो दोनों सरफेसेस यहां पर आ गए। तो ये वाला जो है यहां से ये कन्वेक्स वाला सरफेस है ये, और ये कनकेव वाला सरफेस है, दोनों ही आ गए इसमें। इसी तरह से आप इनको समझ सकते हो। एक और चीज याद रखने के लायक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है इन स्फेरिकल मिरर से जुड़ी हुई, उनमें से सबसे पहला होता है पोल ऑफ मिरर। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें, इनको आप समझने के लिए आप देख लो। यहां पर अगर हम एक मिरर बनाएंगे, ऐसे ये लेंस बनाएंगे, तो लेंस में आप देख लो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस कौन सी रे होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस वो रे होती है जो सेंटर में से पास होती है। अब ये जो सेंटर इसका है ना, ये वाला सेंटर, इसी को आप O से रिप्रेजेंट करते हो, इट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। इसको आप ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हो।
दूसरा नाम इसी का होता है पोल। पोल और ऑप्टिकल सेंटर। तो जो रे इस ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी उसी को आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। प्रिंसिपल एक्सिस सेंट्रल। एक और रे होती है जो इसके बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल इसके करीब हो और पैरेलल भी हो, इसको आप पैरेक्शियल एक्सिस कहते हो। पैरेक्शियल एक्सिस, ये वाली पैरेक्शियल एक्सिस कौन सी होती है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल साथ हो, बिल्कुल पास हो, नजदीक हो और साथ में उसके साथ पैरेलल भी हो। पैरेलल, यहां पर हम इस रे को लेते हैं। इसके दो यहां पर फोकस होते हैं। एक फोकस यहां से है, इसको आप 2f1 कहते हो। दिस इज f1, दिस इज f2, दिस इज 2f2। ये जो है आपका ये वाला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जैसे वहां पर हम पढ़ते हैं ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वही एक्ट करेगा और ये वहां का फोकस होगा। दिस इज फोकस, ओरिजिनल फोकस। और ये वाला जो है ये यहां से इमेज वाले साइड का, अगर यहां से ऑब्जेक्ट होगा तो यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो सी पर होगा, यहां से फोकस होगा उसी का। यहां पर हम रखेंगे इमेज वाला जो पोर्शन होगा, इमेज का पोर्शन। तो ये जो है ये यहां पर फोकस ही होता है और ये वाला पोर्शन जो होता है ये यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर लेफ्ट साइड से यहां से रखोगे तो 2f1 हम कहेंगे। कभी यहां से भी आप 2f2 या रख सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं है, इंटरचेंजेबल होता है। यहां से आप 2f1 मैंने लिखा, यहां से 2f2 लिखा। अगर मैं यहां से 2f1 लिखता तो यहां से मैं 2f2 लिखता, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे यहां पर भी, अगर मैं यहां पर लिखता f2, यहां से मुझे फिर f1 लिखना था। अब डिपेंड करता है आप ऑब्जेक्ट कहां से रखते हो। अगर आप ऑब्जेक्ट यहां से रखोगे तो बेटर होता है इनको f1 2f1 से रिप्रेजेंट करना, इसको हम रखते हैं। तो ये चीजें आ गई आपकी। फोकस इसमें दो होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसमें दो होते हैं। इसी तरह से इमेज वगैरह जो बनती है वो तो हमें पता है। पैरेक्शियल लाइन हमने देखा, ऑप्टिकल सेंटर जो है उसको भी हमने देखा। तो अब डेफिनेशंस पर आते हैं वापस हम। तो सबसे पहली डेफिनेशन जो है पोल ऑफ मिरर की, ये क्या होता है? मिड पॉइंट। इट इज एक्चुअली मिड पॉइंट ऑफ द सिमेट्रिक सेंटर। सिमेट्रिक मींस दोनों साइड से बराबर हो, ऐसे सिमेट्रिक। यहां से भी सेम, यहां से भी सेम। जितना जैसा पोर्शन यहां से होगा लेफ्ट साइड से, वैसा पोर्शन राइट साइड से भी होगा। और कभी हॉरिजॉन्टल भी होता है ये, कभी वर्टिकल भी होता है। वर्टिकल सिमेट्री भी और हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी, दोनों साइड से हो सकता है। कभी ऐसे भी होता है, यानी कोई चीज ऐसे होगी और फिर आप सेंटर में ऐसे रख दोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम दिखेंगे आपको। इसी तरह से हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक सेंटर होता है स्फेरिकल लेंस का, इसको आप पोल कहते हो। और दूसरा नाम इसी का होता है ऑप्टिकल सेंटर। मैंने ऑलरेडी समझाया है इसको। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने अभी कहा था, जो लाइन पास होती है थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, उसी को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हो। और उसके बाद आपके पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर में से जो पास होती है उसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। पैरेक्शियल रे अभी मैंने कहा था जो क्लोज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के और पैरेलल भी इसके होगी। एक और चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने अभी कहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होते हैं स्फीयर्स के, उन स्फीयर्स के जिनके पार्ट है। ये मैंने ऑलरेडी समझाया था आपको में, थोड़ा सा उसको ध्यान में लाओ और इसको समझने की कोशिश आप फिर से करो। यानी यहां से एक स्फीयर होगा, इसका एक सेंटर होगा, वो सेंटर यहां से बनेगा। एक और चीज, एक और सेंटर जो है इसका आएगा और वो सेंटर यहां से बनेगा। तो ये वाला सेंटर जो है फर्स्ट वाला सेंटर कहलाएगा, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है दूसरा सेंटर होगा। ये वाला सेंटर जो है इसका होगा, ये वाला सेंटर जो है ये इसका होगा, इस वाले टुकड़े का। पार्ट्स दो है ना इसमें लेंस के, उन्हीं पार्ट्स का। उसके बाद एक और चीज याद रखोगे आप, फोकस। फोकस क्या होता है? ये असल में वो पॉइंट होता है एक्सिस, लेंस की एक्सिस पे, जहां पर पैरेलल रे जो होगी वो सारे कन्वर्ज करेंगे, जहां से वो अपियर या फिर अपियर करेंगे डाइवर्ज, है ना? या तो कन्वर्ज करेंगे या हमें लगेगा कि ये डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसा पॉइंट। फोकल लेंथ डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है ना, यहां से f1 से यहां तक जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर तक, दिस इज f फोकल लेंथ। ये वाली डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो, फोकल लेंथ छोटी सी। और उसके बाद आप यहां पर देखोगे डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी दैट इज फोकल लेंथ। और याद रखना चाहिए लेंस जो होता है इसके दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं। मैंने अभी दिखाया आपको, दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। तो इसी को हम कहते हैं, इनको हम दो प्रिंसिपल फोसाई कहते हैं। एक का सिंगुलर इसका होता है फोकस और इसका प्लूरल फोसाई। और या इसके दो फोकल पॉइंट्स होते हैं और इनको डिनोट किया जाता है f1 और f2 से। अभी मैंने आपको समझाया था एक अलग पेज पे, वहां पर मैंने कहा था f1 और f2 कैसे होते हैं। और इनको हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो होगा ये ऑब्जेक्ट के लिए होगा, दिस ये होगा ऑब्जेक्ट के लिए,
और ये वाला फोकस जो होगा ये होगा इमेज के लिए, सेकंड जो होगा ये इमेज के लिए होगा। तो इसी तरह से दो फोसाई जो होते हैं लेंस के, ये इक्वल होते हैं फोकल लेंथ जो होती है आपके ऑप्टिकल सेंटर्स से, दोनों साइड से। तो दो फोसाई हो गए, तो वहां पर आपकी इक्वल डिस्टेंस जो होगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, दैट इज फोकल लेंथ। तो ये फोकल लेंथ दोनों साइड से होगी, यहां से भी फोकल लेंथ होगी, दूसरे साइड से भी फोकल लेंथ होगी, ये वाली यहां से भी फोकल लेंथ होगी और यहां से भी फोकल लेंथ होगी, दोनों साइड से फोकल लेंथ आती है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो लेंस होता है, इस लेंस में आपके फोकस भी दो होते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं, फोकल लेंथ्स भी दो होती है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो लेंसेज के साथ जुड़े थे, और साथ में लेंस, इसकी डेफिनेशन वगैरह। तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम एक अलग टॉपिक लेंगे। थैंक यू वेरी मच।